अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये भाई हमारा इतना बड़ा पतीला देखो दूध का, जो कि सुबह सुबह बॉयल होता है। और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, क्योंकि गर्मियां हैं तो सब लोग मिल्क शेक वगैरह, और बच्चे भी जाहिर सी बात है दूध पीते हैं। बच्चों का तो भाई गुजारा ही नहीं है दूध के बगैर, क्योंकि खाना वाना कम होता है, दूध ज़्यादा होता है आजकल बच्चों का। बस यही चल रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हमारा कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, तो बच्चों का फिर कैसे चाहेगा। फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर उन्होंने ज़िद भी करनी होती है और कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो ये बस भाई सुबह सुबह का टाइम था और मैं दूध वगैरह बॉयल कर रही थी और साथ में बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि बच्चों की अब अकेडमी शुरू हो गई है। और बस मैंने ये सोचा कि इनको मैं अकेडमी भेजा करूँ, वहाँ से काम वाम करके आए और उनको मैं घर में फिर पढ़ाने लग जाती हूँ, क्योंकि हम लोग भाई बच्चों को टीचर्स पे नहीं छोड़ सकते। जब तक हम खुद ना देखें ना बच्चों को, तो बच्चे कभी भी अच्छा, मतलब जो कहते हैं ना कि जो अच्छा पढ़ते हैं बच्चे, तो वो बस जब माएँ ज़्यादा ध्यान देना तो बच्चा जब भी ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता है, अदरवाइज नो। ये कह लो कि बच्चे बस फिर वो जो होते हैं ना रट्टा मार, बस वही होता है। बस समझने वाली बात उनको कुछ समझ में नहीं आती। और यहाँ पे मैंने इनका नाश्ता फटाफट से रेडी कर लिया था, क्योंकि ये लोग ब्रेड के स्लाइस एक एक खा के जाएंगे। जैम वगैरह मैंने लगा दी थी उसके ऊपर, और बस ये एक एक स्लाइस खाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। 10 बजे तकरीबन ना इन लोगों को मैं उठा देती हूँ। बड़ी मुश्किल से ये लोग उठते हैं, क्योंकि अब रूटीन हया की भी ख़राब हो चुकी है। जब से इसकी समर वेकेशंस हुई हैं, सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, तो बस बड़ा कुछ ना डिस्टर्ब हुआ था। और कुछ इसकी अकेडमी ने अपनी टाइमिंग चेंज कर ली थी। पहले ये लोग जाते थे 3-4 बजे, अब इन्होंने 11 बजे टाइमिंग कर दी थी। तो बस फिर बच्चों को मुझे सुबह सुबह उठाना पड़ता था और ख़ुद भी उठना पड़ता था। नहीं तो मैं जब से अम्मी की तरफ आई हूँ ना, तो मेरी तो मौजें हुई हुई हैं। जो मेरी सुबह की ड्यूटी है ना, वो ख़त्म हो चुकी थी। तकरीबन मैं 11 साढ़े 11 बजे मैं फ़्रेश होके उठती थी कि हाँ मेरी नींद पूरी हुई है। बस वो कहते हैं ना, जब माँओं के घर पे आ जाओ तो बस नींदें पूरी करनी होती हैं। तो बस मेरा भी यही हाल था और मैं शुक्र करी थी, या अल्लाह शुक्र है मेरी नींद पूरी हो रही है, मैं सुबह सो रही हूँ। लेकिन जब से अब इनकी अकेडमी का टाइम चेंज हुआ है, तो बस फिर मेरा भी वही हिसाब हो गया। मुझे 9 बजे मैं उठ जाती हूँ फिर भी, और फिर इनके कपड़े वगैरह प्रेस करना जो इन्होंने चेंज करके जाना है, और उसके बाद इनका नाश्ता वगैरह बनाना, इनको उठाना, फिर वही मुझे सारी रूटीन ना दोबारा से शुरू हो गई है। तो बस फिर बच्चों के साथ ये रूटीन चलती रहती है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं। और आज मैं आपके साथ एक रिव्यू शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने एक फ़ेस वॉश मंगाया था, जिसकी बड़ी ज़्यादा हाइप सुन रहे थे हम लोग आजकल इंस्टा पे भी और वैसे भी। तो मैंने सोचा कि मैं भी मंगवा लूँ, और ये मैंने मतलब 3 हमने पैकेजेस मंगवाए थे। ये फ़ेस वॉश भी है, क्लींजर भी है, ठीक है। और इनकी पैकिंग बड़ी ही अच्छी थी। और ये कि इसका जब मैंने इसको यूज़ किया ना 1 वीक के लिए, तो इसका तो मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला। निर्वाणा बोटैनिक्स की जो है ना प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी आजकल जा रही हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हो तो ज़रूर उनकी चीज़ें बाय करो और यूज़ करो। और ये फ़ेस वॉश और आप ज़रूर लाजमी मेरे कहने पे यूज़ करो। आपकी स्किन देखिएगा इतनी सड़ी हुई गर्मी में कितनी अच्छी हो जाती, और इतनी क्लीन स्किन हो जाती है ना जब आप इसको यूज़ करोगे ना एक ही दफ़ा में, तो आपको खुद ब खुद रिज़ल्ट पता चलेगा। इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं इसके, इतनी ऐसे मक्खन मलाई जैसी स्किन हो जाती है जैसे हमने कोई मलाई वगैरह यूज़ की हुई हो। और ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं इनकी, ठीक है। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको निर्वाणा के प्रोडक्ट्स कैसे लगे, ठीक है। और ये भाई अब था भाई हमारा कुकिंग का टाइम, अब कुकिंग की तरफ चले जाते हैं। ये भाई हमारी पुप्पो के घर पे आए हुए थे कुछ मेहमान, ठीक है। और उसके लिए भाई मुझे फरमाइश आई थी कि तुम मुझे बिरयानी बना के भेज दो, क्योंकि मेरी पुप्पो होती है अकेली। तो बस फिर मैंने उनकी हेल्प के लिए बोला कि चलें ठीक है, मैं बिरयानी बना के भेज दूँगी। और उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझसे इतनी ज़्यादा बिरयानी बनवाई। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मेहमानों के लिए बिरयानी थी और मैं ये चाह रही थी कि भाई ठीक से बन जाए। तो भाई हरून के ससुराल वालों, आप लोगों को कैसी लगी बिरयानी? अगर कोई मेरा ब्लॉग देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बिरयानी कैसी लगी थी तुम लोगों को। और मैंने बड़ी डर डर के बनाई थी बिरयानी। मैंने कहा कि पता नहीं अब कैसी बनेगी, मेहमानों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं है, और खा पी ली बस। और बताया किसी ने भी नहीं कि बिरयानी कैसी लगी। भाई बुरी लगी है फिर भी बता दो, अच्छी लगी फिर भी बता दो। भाई जो खाना
बनाने वाले ने इतनी मेहनत की हुई होती है ना, जब कोई थोड़ी सी तारीफ हो जाती है ना, तो वो सारी वो जो होती है ना मेहनत वसूल हो जाती है। बस इस चीज़ को थोड़ा सा समझा करें। और यहाँ पे भाई मैंने फिर मिक्रोनी बनाई, क्योंकि बच्चों का भी फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो चुका था कि मामा मिक्रोनी खानी है, तो मैंने जल्दी से मिक्रोनी बना ली। और मेरे बच्चे भी आ चुके थे अकेडमी से, और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा बच्चों को देख के, क्योंकि बच्चों को बड़ी ज़्यादा नज़र लगती है फिर। तो यहाँ पे भाई वो लोग आ चुके थे, तो अब इनका था फीडर पीने का टाइम। उसके बाद मैंने इन लोगों को मिक्रोनी देनी थी, क्योंकि ये लोग आते हैं, फिर इनको मैं मिल्क शेक बनाती हूँ, फिर इनको मैं कुछ खाना वाना खिलाती हूँ। और यहाँ पे भाई अब इनको मैं मिक्रोनी देने लगी थी। मिल्क शेक वगैरह इन्होंने पी लिया था, वो मैंने क्लिप्स भाई रिकॉर्ड नहीं किए, फिर आप लोग बोर हो जाओगे कि एक ही चीज़ रोज़ रोज़ दिखाते हो, तो भाई मैं क्या दिखाऊँ डेली रूटीन में। तुम सब लोग यही कहते हो कि डेली रूटीन शेयर करो, तो फिर ये क्या होता है डेली रूटीन में? बच्चों के साथ ही मैं होती हूँ, बच्चों के काम करने होते हैं, और वही मैं आपके साथ कुछ शेयर करती रहती हूँ। और जो मेरी कुछ स्किन केयर का मैं कुछ करती रहती हूँ, मैं आपके साथ यूज़ करती रहती हूँ। तो यकीन मानो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, सन ब्लॉक के बगैर कहीं भी मत निकला करो। और अगर अगर आप लोग किचन में भी जाते हो ना, तो आई स्वेयर लगा लिया करो सन ब्लॉक, नहीं तो आपकी जो स्किन है ना इस सड़ी हुई गर्मी में टैन हो जाएगी बिल्कुल। और यहाँ पे भाई मौसम है आमों का, तो आम कैसे ना खाएं। तो हमारे घर में पके थे दाल चावल, और साथ में भाई मैंने रात को खाए मैंगो बच्चों को सुला के। और ये बस होता है कि एक शांति का टाइम होता है कि मैं रिलैक्स होके आज मैंगो खाने बैठी थी, और इतना मज़ा आ रहा था। लेकिन ये मुझे आम ना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये वाइट वाला जो होता है ना आम, वो था, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका। और मुझे वो जो होते हैं ना येलो वाले आम, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं अम्मा को सुबह उठ के यही कह रही थी कि अम्मा आम मीठे थे, पर मुझे वो वाला आम खाना था। तो साथ में भाई मैंने कच्ची लस्सी इंजॉय की, क्योंकि अगर हम आम खा रहे हैं तो कच्ची लस्सी नहीं पियेंगे ना, तो हमारे फेस पे भाई दाने निकल आएंगे लड़कियों। इसलिए जब भी आम खाते हो ना, साथ में कच्ची लस्सी ज़रूर पिया करो, ताकि आपकी स्किन फ्रेश रहे। और पानी का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा करो, और लोगों के बारे में कम सोचा करो, जो लोग लोगों के बारे में बड़ा ज़्यादा सोचते हैं और आलतू फालतू, मैं कहती हूँ कोई लिंक भी नहीं होता ना, किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर लोग करने लग जाते हैं ना, बस थोड़ी सी ना इस बात से लोग परहेज करने लग जाए ना, तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाए। तो ये था भाई आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।